हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक है कि इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की बहुत जरूरत है। मतलब इच्छाओं के अनुरूप, मतलब इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपने जीवन को पाने के लिए बहुत जुनून लगता है। ऐसे ही नहीं इच्छाएं पाई जाती हैं या पूरी की जाती हैं। तो ये बात तो सत्य है ना, इच्छाओं के अनुरूप अगर हमें जीवन जीना है तो बहुत मेहनत लगती है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि ये इच्छाओं से रिलेटेड टॉपिक क्यों। देखो, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल सेंस में इच्छा को विरोध किया जाता है, इच्छाओं को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ तक कि इच्छा को मारने के लिए कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं को मारो। वहीं आजकल की विचारधारा में बड़े स्वप्न देखना, जिसे कहते हैं ना ड्रीम बिग, उसका ज्ञान दिया जाता है। बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, उन्हें पूरा करने का बहुत बहुत प्रयास करना चाहिए। इस एस्पिरेशनल बिहेवियर को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और बहुत जोरों शोरों से प्रमोट भी किया जा रहा है। तो बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरु हमारे यूथ को आजकल सिखा रहे हैं कि भाई कैसे करें, एक डायरी मेंटेन करो, बड़े बड़े सपने देखो, उसमें नोट करो और उन्हें पाने का पूरा पूरा प्रयास करो। बात सही भी है। साधारण आदमी जो होता है, जैसे कहते हैं कॉमन मैन, वो तो बेचारा यही इच्छाओं के इस चक्र जाल में अपना पूरा जीवन खपा देता है। वो क्या करता है, इच्छाओं को रोक भी नहीं पाता और पूरा भी नहीं कर पाता। ऐसी इच्छाओं का क्या महत्व है? ऐसी इच्छाओं को से तो ना इच्छा होना अच्छा है ना। तो क्या है ये इच्छाओं का जाल जो है, इच्छाओं का बंधन, ये क्या है? बहुत से लोगों ने, अब क्या किया जाए, है ना, इच्छाओं को रोक तो पा नहीं रहे हैं, पा भी हर कोई पूरा भी नहीं कर पा रहा है। तो बहुत से ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि अपने आप को और अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित कर दो, फिर जो करना है ईश्वर करेंगे। जो उन्हें अच्छा लगेगा वो तुम्हें दे देंगे, जो तुम्हें नहीं अच्छा, तुम्हारे लिए नहीं जान पड़ता, वो तुम्हें नहीं देंगे। ये तरीका भी सही है ना। इंसान के कष्टों को कम करने का ये तरीका भी सही है। लेकिन क्या ये नहीं हुआ कि भाई आप अपना काम किसी भले मनुष्य को सौंप दो और खुद निश्चिंत बैठ जाओ? तो कुछ ऐसी बात हुई ना। एक विचारधारा ये भी है कि भाई कामनाएं सबकी पूरी होती हैं, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि ईश्वरीय विधान में सबको बराबर न्याय मिलता है। सबकी कामना पूरी की जाती है, कोई वंचित नहीं रखा जाता। सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं। चलो ग्रंथों में देखते हैं कि इस विषय में कुछ लिखा है क्या। तो श्रीमद् गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य जो उस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा, वो उस देवता द्वारा मेरे विधान किए हुए इच्छित भोग को प्राप्त कर लेगा। अब यहां तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो पूजन करेगा वो मेरे द्वारा इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आराधना, जो जो भी इस बात पे विश्वास करे वो आराधना करे देवताओं की और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। तो ये भी एक मार्ग है, जिसको शायद भक्ति मार्ग कहा है। लेकिन ये फिर भौतिक मार्ग नहीं है। भौतिक मार्ग से हटकर वो साधना के मार्ग से अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेगा। तो अब ये इच्छा आती क्यों है? देखो, ये तो बात क्लियर है कि इच्छा जो है वो सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। कोई ना कोई हमें सुख चाहिए, जिसके लिए हमें फिर इच्छा रखते हैं हम। जैसे मान लो धन का सुख चाहिए तो हम इच्छा रखते हैं धन की प्राप्ति के लिए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो कोई ना कोई सुख प्राप्ति के लिए हम इच्छा करते हैं। अब ये जो इच्छाओं का जाल है, इसको समझो जरा। क्या जाल है? एक इच्छा रखते हैं, वो पूरी हो जाती है, सुख मिलता है, फिर दूसरी इच्छा, फिर वो भी पूरी हो गई, फिर सुख मिला, फिर तीसरी इच्छा, है ना। यही होता है ना मनुष्य जीवन में, ये इच्छाओं का क्रम चलता रहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि जो भी सुख हमें इच्छा पूर्ति से प्राप्त हो रहा है, वो सुख जो है वो उस लेवल का सुख नहीं है जिस लेवल का सेटिस्फेक्शन हम चाहते हैं। वो उस लेवल का सुख नहीं है।
मतलब क्या हुआ कि जो सुख हमें मिल रहा है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। ये भी मतलब इसका हुआ, क्योंकि टेम्परेरी है तभी तो एक सुख प्राप्त हो गया, उसके बाद दूसरा चाहिए, फिर दूसरा पूरी हो गई, फिर तीसरी इच्छा है, तो इसका मतलब सब कुछ टेम्परेरी है। तो जिस इंसान की समझ में ये बात आ जाए वही बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं तो कहती हूँ कि वो इंसान जो है वो मोक्ष पाने की राह पर है, उसका टाइम मोक्ष पाने का आ गया, क्योंकि वो अलग ही यहाँ से ट्रैक पर निकलता है। वो ट्रैक होता है वैराग्य का। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है पर के जंजाल से निकल जाना, पर की भाग दौड़ से निकल जाना। अब ये पर क्या है? पर मतलब बाहरी, दूसरों पे डिपेंडेंट, और स्व को जानने का प्रयास शुरू कर देना। और स्व क्या है? यानी कि अपने भीतर स्व, स्वयं। और यही स्व से बना है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक। मतलब राग द्वेष की भावनाओं से दूर होना। तो कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है ना, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों, तो भले ही वो गृहस्थ क्यों ना हो, उसका अपनी इच्छाओं को पूरी करने का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने का तरीका भी स्वस्थ होगा। तो इसलिए परम सुखी बनने का प्रयास करो, क्योंकि सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक दुखी और अभावग्रस्त जीव को हैं, परम सुखी को नहीं है। इसलिए परम सुखी बनने का प्रयास करो, भले ही फिर वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो, पर परम सुखी बनने का प्रयास करो। इच्छाओं का जाल एक ऐसा जाल है जो सदैव कष्ट ही देगा। इसलिए समझदार बनो, समझो, क्योंकि समझ से कष्ट कटेगा। समझो कि कौन सा सुख जो है वो टेम्परेरी सुख है, जिसका कोई फायदा नहीं है। वो पूरा होगा तो दूसरे की इच्छा होगी। उस एक्सट्रीम, उस बड़े, उस सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ सुख को, जो परमानेंट सुख है, स्थायी सुख है, उसको ढूंढो। तो इसी के साथ ये चर्चा समाप्त करती हूँ, यहाँ पे एंड करती हूँ, और प्रार्थना करती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी हो, कोई दुखी ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।